नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। पहली बार हमारे साथ आज सभी दर्शक आज देखेंगे कि शाहदरा जिला मंत्री कुसुम बंसल जी आज हमारे साथ हैं और इनकी जो बातें हैं आप ज़रूर सुनेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। आइए पूरा इंटरव्यू देखिएगा लास्ट तक। और सबसे पहले बात करेंगे मैम आपसे, लॉकडाउन में काम किया आपने और दिखाया नहीं, ज़्यादातर फ़ोटोज़ भी कम दिखाई दिए, लेकिन आप दिखाई दिए ग्राउंड पे। क्या कार्य किए आपने, ख़ास तौर पर भारत टीवी में आप पहली बार आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कविता जी, मैं आपके माध्यम से सभी अपने दर्शकों को और सभी मेरे जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ आपके माध्यम से रख पा रही हूँ। हमारे संगठन में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम जो भी काम करें उसको दिखाएं ना, क्योंकि अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं, अगर हम किसी की उसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम आज खाना ले रहे हैं, हमें कोई दे रहा है, हमारी कोई फ़ोटो ले तो शायद हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने खाना बंटवाया, काफ़ी काम किया, लेकिन उसकी फ़ोटो नहीं डाली। सिर्फ वजह यही थी कि किसी की आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सेवा तो करो लेकिन दिखावा मत करो। बेसिकली वो आपसे मैंने दर्शकों से यही कहा कि सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैम, बाय प्रोफेशन आप टीचर भी रही हैं, लंबा कार्यकाल आपका भाजपा में रहा है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सांसद गौतम गंभीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 18+ के जो युवा हैं उनको वैक्सीन लग रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गौतम गंभीर जी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें गौतम गंभीर जी जैसा सांसद मिला, क्योंकि गौतम गंभीर जी किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते काम को करने के लिए, और ना वो काम करने के लिए कोई राजनीति तलाश करते हैं। वो सेवा भाव देखते हैं और सेवा भाव को सेवा की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपने देखो, जब से गौतम गंभीर जी सांसद बने तब से वो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया काम करते रहते हैं। पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ लैंडफिल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो हमारे यहाँ कूड़े का ढेर 40 फीट से ऊपर चला गया था। आज वही कूड़े का ढेर हमारा समतल होता जा रहा है। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ प्रदूषण की जो समस्या थी, जो केजरीवाल साहब ने बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की और उस पर सिर्फ राजनीति की है। उन्होंने एयर प्यूरीफायर्स लगवाए गौतम गंभीर जी ने। और उसके बाद हमारे अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जन रसोई शुरू की। एक हमारे शाहदरा ज़िले में गांधीनगर विधानसभा में ही है जन रसोई, जिसमें मात्र 1 रुपये में पेट भर के खाना मिलता है, पौष्टिक खाना है। और पौष्टिक खाना। और दूसरी रसोई उन्होंने मयूरविहार ज़िले में अशोक नगर में शुरू की हुई है। तो 2 जन रसोई उसमें शुरू की है, जिसमें रोज़ 1000 से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। और उसके बाद गौतम जी ने कोरोना काल में सिलेंडर, कंसंट्रेटर, फेबीफ्लू, बहुत सारी सेवाएं ऐसी की हैं जिसमें बाकी सांसदों ने, या हम केजरीवाल साहब को कहें, केजरीवाल साहब ने कुछ भी काम उसमें लोगों की कोई हेल्प नहीं की है। तो हमारे सांसद जी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो दूसरा कोई और काम नहीं कर पाते। और हम जी, मतलब आपका ये कहने का है कि केजरीवाल जी फेल हो गए युवाओं को वैक्सीन देने में, और सांसद गौतम गंभीर ने कर दिखाया। वैक्सीन मैन आज उनको कहा जाता है। वैक्सीन मैन इसलिए कहा जाता है कि जो केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीन देने के लिए, उन्हें सिर्फ राजनीति आती है, राजनीति के अलावा कोई काम नहीं आता है। केंद्र से सिर्फ वो ये बोलना चाहते हैं कि केंद्र उन्हें कुछ नहीं दे रहा, जबकि वो खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। केजरीवाल साहब सिर्फ शराब बांट रहे हैं, वो भी होम डिलीवरी करके। वो क्या करना चाहते हैं मैं ये समझ नहीं पा रही युवाओं के लिए। अगर वो युवाओं को कुछ देना चाहते हैं तो उनको रोज़गार दें, युवाओं को कुछ देना चाहते हैं तो उनको सेहत का तोहफा दें। जैसे कि आज हमारे गौतम गंभीर जी उनको सेहतमंद बनाकर और भारत को, उनके युवाओं को सेहतमंद बना के भारत को मजबूत बना रहे हैं, सभी को वैक्सीन लगवाकर। बिल्कुल ठीक है मैम। दिल्ली धीरे धीरे खुल रही है, कुसुम जी क्या एडवाइस करेंगी लोगों से? क्योंकि दिल्ली खुल रही है, वो भी ज़रूरी था व्यापारियों के लिए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अब ढील बरतने लगे हैं। देखिए, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी भाइयों बहनों को सिर्फ एक सलाह दूंगी कि बाहर जब भी जाएं, एक तो हाथों को सैनिटाइज़र करते रहें और मास्क बिल्कुल भी ना उतारें, क्योंकि अगर आपने मास्क उतार दिया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं संक्रमित होने के। तो मास्क और सैनिटाइज़र ही आपके पास 2 हथियार हैं जिनसे आप लड़ सकते हो, जिनको पास में रख के आप लड़ सकते हो कोरोना से। मैम, अभी चर्चा ये भी है, चर्चा क्या, हमारे मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि 21 तारीख से, योगा डे से, वो खुद संभाल लेंगे वैक्सीन का काम।
ऐसे में दिल्ली जो है वो, क्योंकि अभी तक इंतज़ार में है, बहुत लोगों को स्लॉट भी नहीं मिल रहा है और अभी तक 45 वालों को भी पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं मिल पाई है। ऐसे में क्या कहना है मोदी जी के इस काम के लिए कि दिवाली तक का राशन और वैक्सीन खुद अब केंद्र संभालेगी? देखिए, यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को बीच में आना पड़ा। लास्ट टाइम भी शायद आपने देखा होगा 2019 में, जब यहाँ पर टेस्ट 4,500 हज़ार में हो रहे थे, तब अमित शाह जी आए थे और उन्होंने टेस्ट फ्री में करवाए थे जी। उसके बाद लोगों का जो कोरोना संक्रमण का जो रेट था वो कम हुआ था, लोगों को टेस्ट वहाँ पे करवा पा रहे थे, क्योंकि केजरीवाल जी वहाँ पे टेस्ट करवाने में फ़ेल हो गए थे, कोरोना को रोकने में फ़ेल हो गए थे। इसलिए हमारे केंद्र को राज्य में, हमारे दिल्ली में हस्तक्षेप करना पड़ा था। और आज भी स्थिति वही है कि केजरीवाल जी सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं, शराब बांटने में उनका ज़्यादा विश्वास है कि रेवेन्यू उनका शराब बांटने में ज़्यादा आएगा, लेकिन वो काम को नहीं करते हैं। मैं ये केजरीवाल सरकार से पूछना चाहती हूँ कि केंद्र तो ऑलरेडी वैक्सीन दे रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं सही से? जब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट सही से करेंगे तो ये मुझे लगता है उसकी रेशो जो आज मृत्यु दर है हमारी कोरोना से लोगों के मरने की, तो वो मृत्यु दर हमारी कम होगी अगर लोगों को वैक्सीन लगेगी तो। लेकिन केजरीवाल साहब इसमें बिल्कुल फेल हैं कोरोना को वैक्सीन लगवाने के लिए, इसलिए मोदी सरकार को, मोदी जी को बीच में आना पड़ा और इसलिए उन्होंने घोषणा भी की 21 जून से ये काम मोदी जी अपने हाथों में लेंगे। बिल्कुल, आपने कुसुम बंसल जी को सुना, जिला शाहदरा की मंत्री हैं और भाजपा से, और साथ ही समाज सेवक भी रही हैं। लंबा समय इन्होंने समाज के बीच में सेवा करते हुए दिया है। अगर 18+ के आप हैं और दिल्ली के निवासी हैं, वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं, तो सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा वैक्सीन लगवाई जा रही है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। सारा गूगल का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत टीवी देखते रहिए।